बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, इस पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने कई प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न किए थे। उसी से संबंधित उसको जोड़ते हुए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या जिसको हम बीजीय व्यंजक आप जानते हो एलजेब्रा से बना है, जिसमें हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इस तरह के हम लेटर यूज़ करते हैं। और एक्सप्रेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई, इस तरह के t माइनस 3, इस तरह के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको हमने जोड़ना, घटाना, ये सब सीखा है। साथ ही साथ कुछ हमने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। इसका मैं पुनः यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। आइडेंटिटीज जैसे मैं कहूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसी तरह से और भी है आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। इसको चाहे तो और आगे इसको मल्टीप्लाई करके लगे लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस, और भी हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में भी होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और भी कई हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के हमने जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा है पिछली क्लासेस में। अब आइडेंटिटीज़ होती क्या है? एक्चुअली आइडेंटिटीज़ वो इक्वेशंस होती है जिसमें अगर कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वो दोनों उनके जो मान हैं वो दोनों ही इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ भी हमारा इसमें आगे यूज़ होगा, तो हमें इनको ठीक से याद कर लेना चाहिए। अब देखिए पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल या जिसको हम बहुपद कहते हैं, बहुपद। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा व्यंजक है जिसमें जो वेरिएबल है, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या रहती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि उसमें जो घात है चर की वो एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब इसमें देखिए कई प्रकार के जो हमारे पॉलिनोमियल रहते हैं, उसमें जो पद हैं, है ना, क्योंकि पदों के आधार पर भी हम उसका
वर्गीकरण कर पाते हैं। जैसे अगर किसी बहुपद में एक, जैसे मैं कहूँ कोई एग्जाम्पल है, माने एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हमारा इसमें एक पद, ये दूसरा पद, इसको द्विपद, इस तरह से ये इसमें हमारे पॉलिनोमियल्स रहते हैं या जो बहुपद रहते हैं उनको हम पदों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर पाते हैं। और साथ ही साथ इनको अलग अलग लिखने का भी हमारा रहता है। जैसे मैं कहूँगी एक्स में वेरिएबल है तो उसको पी एक्स से नोट कर देंगे। अगर कोई हमारा वाई में वेरिएबल है, जैसे मैं कहूँ वाई क्यू प्लस 3y, तो ये हमारा इसी तरह से पी वाई पी जेड पी क्यू, इस तरह से भी हम इसको कर पाते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं एक्स वाई। तो इसको ये हमें ये बताता है कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, ऐसे ही पॉलिनोमियल विद वेरिएबल वाई, और भी इस तरह से आप आ सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ी सी शब्दावली भी, टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं। बहुपद से संबंधित टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी शब्दावली, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हमें दिमाग में यहाँ कुछ बताते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, वहाँ भी हम इसको प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारे वर्ड्स जो सब प्रयोग होंगे, चर जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, अचर जिसको हम नॉन वेरिएबल या समटाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, नॉन वेरिएबल, और कांस्टेंट, चर, अचर, गुणांक, या इसको हम कोफिशिएंट कह सकते हैं, गुणांक जिसको हम कोफिशिएंट, और पद, टर्म्स। तो इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। देखिए अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा ये कहूँ, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 7, ये पी एक्स है, कोई पी एक्स वेरिएबल है, तो आप समझ लीजिए वेरिएबल, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, एक्स में है ये वेरिएबल, अचर इसमें 7, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, वेरिएबल हमारा ये एक्स वेरिएबल हो जाएगा, अचर ये हो जाएगा, गुणांक हमारे जो वेरिएबल के साथ जो एक गुणांक होता है वो हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, और पद ये हमारे टर्म्स कहलाते हैं। दिस टर्म है, ये अलग अलग टर्म कहलाते हैं, 1 टर्म 2 टर्म, यानी 2 टर्म के बीच में जो साइन रहता है वो टर्म को अलग करता है। तो इस तरह की जनरल चीज़ें हैं, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। अब देखिए जो पॉलिनोमियल है उसका जो एक तरह से क्लासिफिकेशन है, 2 तरीके से इसको हम डिफरेंस कर पाते हैं। तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। चलिए हम तो आगे हम बढ़ाते हुए पॉलिनोमियल को इसको देखिए, एक तो है हम इसको बता पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स से, पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स।
दूसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और यह पॉलिनोमियल की घात के आधार, घात के आधार, ठीक है। अब पदों के आधार पर हमारे जितने पद होंगे, यानी अगर एक पद है, एक इसमें यानी वन टर्म है, सिंगल टर्म है अगर इसमें, तो हम उसको कहेंगे एक पदीय। एक पद है तो इसको एक पदीय, और एक को हम कहते हैं मोनोमियल इंग्लिश में। सिंगल टर्म और सिंगल टर्म मोनोमियल, मोनो सिंगल टर्म की। अगर टू टर्म्स हैं, दो पद हैं, अगर उसमें टू टर्म्स आ जाते हैं तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, या इसको द्विपदीय भी कह सकते हैं। ऐसे तीन अगर उसमें पद हैं, तीन पद हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। इस तरह से इनको, और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें संख्या देते हैं किसी को पॉलिनोमियल, उसमें पॉलिनीस बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं, उसमें हम संख्या दे देते हैं, जैसे 4 पद 5 पद जो पूछ सकता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हो, जिसमें एक ही टर्म होगा। मैं कहूँगा जैसे ये एक पद ही है, इसमें कोई भी मान लीजिए 2x सिंगल है, इसमें आपके तो हो जाएंगे, मैं कहता हूँ 5x प्लस 3 हो सकता है, इसमें 3 हो गए, हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल रहता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिनोमियल्स। सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस रहता है दैट इज डिग्री। तो पहले तो हम ये समझते हैं डिग्री है क्या, एक्चुअली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री। डिग्री है क्या, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, किसी भी बहुपद में जो चर है हमारा, उसकी जो महत्तम जो पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर यहाँ कहूँ कोई x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, अगर कोई ये हमारा पॉलिनोमियल है px है, तो इसकी ये इसमें जो हाईएस्ट जो पावर है दैट इज ये, इसकी डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इस तरह से हम एक जो पॉलिनोमियल है उसका एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें पदों की संख्या क्या है उसके आधार पर, और दूसरा उसकी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। तो हमने दोनों चीज़ों को यहाँ समझ लिया कि डिग्री कैसे निकालते हैं। इसके बाद देखिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक तरह से n जिसकी डिग्री है, एक ऐसा जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनकी जनरल फॉर्म, जनरल
फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको कहते हैं हम बहुपद का व्यापक रूप। हिंदी में बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक स्वरूप करिए, व्यापक रूप करिए, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से ये लास्ट में यहाँ पर ए वन एक्स वन या ए वन एक्स का निकल देंगे ए नॉट। ये एक बहुपद का व्यापक रूप है जिसमें ये गुणांक है ए एन माइनस वन, ए माइनस टू और इस तरह से इसकी पावर है। तो इसमें एन घात का विद दिस कंडीशन कि ए एन शुड नॉट बी सॉरी एक्स टू द पावर, विद दिस कंडीशन एक्स रेज टू द पावर एन शुड नॉट बी इक्वल जीरो। एक्स रेज टू द पावर एन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी डिग्री एन नहीं रहेगी, इसलिए ये कंडीशन रहती है, हर एक में रहती है। तो ये एक इस तरह से इसका एक व्यापक फॉर्म हो जाता है। इसमें एक गुणांक ले लिए हमने एक क्रम से, तो इस तरह से इसका व्यापक बात है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स हैं डिफरेंट काइंड के, उसको हम बता सकते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगर ये ए एन माइनस वन यानी सारे के सारे अगर कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पर जीरो रख दें, तो एक तरह से ये जो एन घात वाला जो बहुपद है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे कि जो शून्य बहुपद है या जीरो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है सॉरी जो उसकी डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड। सो इस तरह से इसको, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करते हैं इसके। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है इसके, एक्सरसाइज 2.1। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। तो देखिए हमने कहा था एक चर, ये सब जो हमने एग्जांपल दिए थे इधर ये एक चर वाले थे, यानी जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। बाकी मैं यहाँ थोड़ा सा और बता दूं, ये तो एक चर वाले थे। बाकी बहुचर यानी जिसमें जैसे मेरे को पी एक्स यहाँ को समझ लीजिए, पी एक्स का मतलब है या एक्स कोई है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें केवल एक ही चर है। और भी हमारे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x है ना बाई, या एक्स बाई जेड है ना, एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह के भी हमारे अगर एक से ज्यादा इसमें वेरिएबल होते हैं वो हमारे बहुचर पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। लेकिन इसका डिस्कशन अभी नहीं यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चर वाले बहुपद का मतलब होता है इसमें एक ही वेरिएबल रहता है पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत। इसको तो निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। तो देखिए इसमें है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आप देख रहे हो इसमें x में तो एक चर में, इसी तरह से y स्क्वायर प्लस √2, यस कि ओनली y इसमें वेरिएबल है। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। अब इसमें देखिए तीसरा जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इज 3√t प्लस t√2
You see, root t here, the expression can be written as 3, यानी इसको क्या चलिए 3t to the power half plus root 2t, है ना। अब यहाँ t की पावर हाफ कंडीशन है, कंडीशन फॉर टू बी अ algebraic expression as a polynomial, the power of the variable should be non-negative integer, integer कंडीशन लगी हुई है। तो यहाँ हमारा क्या है, हाफ है, इसलिए ये नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, आगे उसका चर और या और भी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सिमिलरली y प्लस 2 अपॉन y, y प्लस 2 अपॉन y, ये देखिए यहाँ पर भी क्या इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1, here the power is negative, so condition is not satisfied to be a polynomial। तो यानी इसकी शर्त है पॉलिनोमियल के लिए कि उसकी जो चर है या इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये था, इसमें यही पूछा गया निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। हाँ ठीक है, कुछ सारे एक चर नहीं दिए हुए, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं है, ये था क्वेश्चन में। अलग अलग चर एक या अलग बहुचर का इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट ये इसमें आप देख लेंगे तो सिंपली ये कंडीशन यहाँ अगर सेटिस्फाई हो रही है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसमें ना तो नेगेटिव में हो ना ही आप उसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए आप थोड़ा सा इसको मैं जवाब वगैरह समझा दूंगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक मैंने कहा था जो भी वेरिएबल है उसमें जिस संख्या से, जिस अंक से गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक हो जाता है। देखिए इसमें भी जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1, सिंपल लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। इसी तरह से ये किसमें है देखिए एक इसका थर्ड पार्ट है, सी का थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं पाई बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए क्या सिंपल, ये पाई बाई 2 इसका गुणांक होगा, तो हम लिख देंगे पाई बाई 2। इसी तरह से इसमें यानी एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है, तो जहां एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उसमें जो भी गुणा हो रहा है वो ऐसे फोर्थ में अंडर रूट 2x माइनस 1 है, तो इसमें वो है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो इसमें कोई है ही नहीं, जीरो है, जीरो है इसमें। क्योंकि इसको अगर कोई लिखना भी चाहे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जो भी है, तो बट यहाँ जीरो है इसका। इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे अगला है क्वेश्चन नंबर 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो। तो देखिए दो कंडीशन आपको फिल करनी है इसमें। डिग्री क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसमें डिग्री को भी शामिल करना है और जो हमारा विभाजन था एक तो पदों के आधार पर और डिग्री के आधार पर। अब देखिए इसमें दो पद होने चाहिए, तो आप कोई भी लिख सकते हो x, मान लीजिए है 5x, लेकिन उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए 35 का है तो 35। अब एक पद और बढ़ाना है माइनस x, कुछ भी जो आपको आता है x हो सकता। यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 35 और पद कितने हो गए 2, यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल भी हो जाएगा, तो वही पूछा होता है ना बाइनोमियल,
बाइनोमियल। दूसरा इसी का है 100 घात के एक पदी का, तो आप कुछ लिखिए 8x टू द पावर 100। इसमें दूसरा हम पद नहीं ले सकते हैं, इसलिए कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी कोई यहाँ पे x में, y में, z जिस भी वेरिएबल में आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे आप, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए सिंपल आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में से फर्स्ट है 5x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए जरा इसमें इसकी घात क्या है 3, इसकी घात क्या है 2, x की इसकी घात क्या है 1। हाईएस्ट of these two, the highest of these 1, 2 and 3 is 3. So 3 is the degree of this polynomial. इसकी डिग्री क्या है 3 लिख दोगे, डिग्री इज 3। इसी तरह से है देखिए 5t माइनस, इसी तरह से सेकंड है इसका। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द पी वाई। ये हमारा क्या है इधर से पी वाई, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। ओके, सो अब इसमें वो कह रहा है इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए डिग्री मीन्स यहाँ अगर हम देखें 4 इंटू वाई टू दी पावर एन, यानी ये 0 इसकी पावर है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट इसमें 0 2 में क्या है 2, तो सिंपल इट्स डिग्री इज 2. Now similarly the third part is 5t minus root 7. Now let's see the t1, this is the pt, यानी the polynomial in variable t, so you can write denote by pt. So यहाँ पर भी इसकी पावर, यहाँ पर t की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर t की पावर 0 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हाईएस्ट ऑफ दिस टू, द डिग्री इज 1। तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब देखिए हमने पहले भी जब हम यहाँ इसका जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यहाँ पे आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के आधार पर जब हम कर रहे थे तो उसमें जिसमें एक डिग्री इसकी घात 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 उसको हम कहेंगे लीनियर। डिग्री 1 वाले के लिए हम क्या दे देते हैं लीनियर, यानी यहाँ पर हम और इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, जिसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 1 वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर यानी रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 उसको हम क्या कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात। तो इसको इसमें देखिए अब जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें जिसकी, अब देखिए इसकी पावर क्या है यानी इसकी डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या होगी 2, हाईएस्ट पावर सिंपल डिग्री इसकी होगी 2, ये क्या होगी द्विघाती, इसको क्या लिख देंगे बस द्विघाती लिखना है आपको,
द्विघाती, इसकी घात 2, द्वि मीन्स 2, यानी इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती द्वि। और नेक्स्ट x माइनस एक्स क्यूब, इसका देखिए सेकेंड इसका है x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री हुई 3। जब इसकी डिग्री 3 है तो इसको क्या कह देंगे, त्रिघाती, त्रि मीन्स 3, इसको त्रिघाती कह दीजिए, त्रिघाती। और जिसको कहते हैं इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से बना है, क्यूब मीन्स द क्यूब पावर चलाते हैं। इसी तरह से देखिए इसका थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें पद 3 है लेकिन हमें डिग्री से मतलब, ये मिस्टेक मत कर देना, तो इसमें पद गिनो, पद एक अलग वर्गीकरण है उसमें, तो ये पद तो उसके 3 पद वाला है, त्रिपदीय हो जाएगा, है ना, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। बट ये डिग्री इसकी त्रिघात, मैंने घात पूछा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती, ये भी सॉरी 2 है, ये बाई स्क्वायर 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक द्विघाती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से देखिए फिफ्थ है 3t, 1 प्लस एक्स भी है, 1 प्लस एक्स भी है, देखिए इसकी डिग्री क्या है 1 है, डिग्री इज 1 प्लस एक्स, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल में रैखिक, इसको हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह से इसमें क्वेश्चन है। और देखिए 3t, अगर मैं यहां पर 3t है, इसमें क्या है द 3t, हमें केवल पावर देखेंगे, तो t मीन्स t की पावर 1, इसकी डिग्री 1, डिग्री इसकी 1 है, यानी ये एक 3t हमारा pt है, ये पॉलिनोमियल है pt, है ना, तो ये 3t हमारा पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है ना, रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हो, ठीक है, रैखिक बहुपद। इसी तरह से आर स्क्वायर, देखिए क्या है, इसकी पावर 2, इसकी पावर आर की पावर 2, दैट इज डिग्री 2, डिग्री इज 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। इसी तरह से 7x क्यूब, 7x क्यूब क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये है सिंपल से थे, इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया, बट इसको थोड़ा सा समझ करके इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ question, the variety number of questions, by getting these things in the mind you can solve, you can just find out the answer of this question। तो बहुत सिंपल रहते हैं, केवल यही है इसका बेस, हम पॉलिनोमियल की जो टर्मिनोलॉजी उसको ठीक से समझ करके, और उसमें खास करके जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द डिग्रीज, इस पे बेस्ड है पूरा, डिग्री को समझ लेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसको ठीक से समझिए, लेकिन उसके बेसिक को ठीक प्रकार से समझ लीजिए। एक एक वर्ड को जब आप सीक्वेंस वे में उसको समझते चलेंगे तो आगे भी आप जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो आपको समझ में आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पीछे से उसको ठीक से नहीं समझेंगे हर एक चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती हैं एंड these questions, the maths become boring and very typical. So continue to learn seriously and